ओबीसी हैं आप और दलितों की हिफाजत के लिए आप 3 महीने जेल गए। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार नहीं, काफ़ी आंदोलनों में हम दलितों के आंदोलनों में जेल में गए हैं। लंबे लंबे हमने आंदोलन, बगाना आंदोलन, यहाँ हमारा 4 बेटियों के साथ रेप हुआ था और गांव से हमारा बाइकाट हुआ था। वो आंदोलन मेरे गांव का था, जो मेरे द्वारा लड़ा गया, मेरे नेतृत्व में वो आंदोलन लड़ा गया था। वो दलितों के ऊपर शोषण कर रहे हैं, चाहे बगाना कांड हो, मिर्चपुर कांड हो। जिन जातियों ने शोषण किया वो भी तो पिछड़े समाज की थी, वो भी तो जाट कम्युनिटी की थी, तो वो भी तो पिछड़े ही हैं। तो फिर ऐसे में क्या, कैसे कैसे बैलेंस बनाने की कोशिश करते हो आप? नहीं, वो जो लोग होते हैं, थोड़ा सा जो जुगाड़ वाले हैं, जैसे जाट है, यादव है, गुज्जर है, वो अपने आप को कई बार बहुत बड़ा समझने लग जाते हैं। जब तक पीड़ित ना हो ना, तो वो दलितों के साथ अन्याय करते हैं। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। जंतर मंतर पर हैं और मेरे साथ 2 शख्सियत खड़ी हैं। इनके बारे में मुझे मालूम हुआ कि जो मिर्चपुर और भगाना कांड हुए थे हरियाणा के अंदर, उसके बड़े गवाह के रूप में हैं ये। इनके सामने वो सारी वारदातें हुई, उन वारदातों को अंजाम दिया गया। तो मालूम करने की कोशिश करते हैं इनका क्या नाम है और क्या गांव है, और वो जो कांड हुआ था जिसको मैं बार बार जिक्र करता हूँ, तो उसकी सच्चाई क्या थी। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह बागोरिया। बागोरिया जी, आप जेल भी गए थे, मिर्चपुर कांड में जेल गए थे या भगाना कांड में जेल गए थे? मिर्चपुर कांड में जेल में गए थे 3 क्या कारण था, क्या क्यों गए थे जेल? हम वहाँ जो मिर्चपुर में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, जहाँ एक बच्ची को और एक वृद्ध मानस को, मनुष्य को जिंदा जला दिया था। उनके न्याय के लिए लड़ रहे थे और हम प्रशासन से कोर्ट के द्वारा दिए हुए फैसले को लागू करवाने के लिए उनसे अनुदान मांग रहे थे, उनके फैसले को लागू करवाने के लिए अपील कर रहे थे। उसी टाइम वहाँ हमारे को गिरफ्तार किया और 17 धाराओं के तहत हम 14-15 लोगों को 3 महीने तक जेल में रखा और बड़ी मतलब यातनाओं के साथ हम 3 महीने हमने वहाँ गुजारे। मैंने सुना आप पे एनएसए भी लगा था। न से नहीं लगा। तो क्या मतलब, क्या राजद्रोह लगा था? हाँ हाँ, तो मतलब राजद्रोह भी किन किन धाराओं पर? अभी आप तो पीड़ित पक्ष के पक्ष में लड़ रहे थे, तो आप पे राजद्रोह क्यों लगाया? इस देश में दलितों पे, पिछड़ों पे अगर किसी भी सरकार में वो न्याय मांगते हैं और सरकार के खिलाफ लड़ते हैं, तो उन पर कोई भी धारा के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कानून उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। उनके लिए तो कोई भी छोटा सा एक अधिकारी जो मर्जी आ वो मुकदमे दर्ज कर देता है और उन्हें यातनाएं सहनी पड़ती है। गांव में जो वहाँ के दबंग लोग होते हैं उनकी यातनाएं, और प्रशासन के जाओ, सरकार के सामने जाओ तो प्रशासन की यातनाएं, ये झेलता आ रहा है ये दलित समाज हमेशा से। तो आप दलित हैं, आप ओबीसी हैं, कौन है? ओबीसी हैं। ओबीसी हैं आप और दलितों की हिफाजत के लिए आप 3 महीने जेल गए। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार नहीं, काफ़ी आंदोलनों में हम दलितों के आंदोलनों में जेल में गए हैं। लंबे लंबे हमने आंदोलन, बगाना आंदोलन, यहाँ हमारा 4 बेटियों के साथ रेप हुआ था और गांव से हमारा बाइकाट हुआ था। वो आंदोलन मेरे गांव का था, जो मेरे द्वारा लड़ा गया, मेरे नेतृत्व में वो आंदोलन लड़ा गया था और उसमें पूर्ण न्याय नहीं मिला। अभी लड़ाई जारी है। तो आपके ऊपर जो मुकदमा हुआ था वो खत्म हो गया या चल? 8 साल के बाद 135 तारीख पड़ी और 3 महीने जेल में रहे। हाई कोर्ट से जमानत हुई, उससे हम बरी हुई। तो फिर आपने कोई मानहानि का सरकार के खिलाफ कुछ किया? इतना जुगाड़ नहीं होता कि सरकार के खिलाफ मानहानि का दावा करें तो सरकार अगली कोर्ट में चली जाएगी। इतना संघ अगली लड़ाई शुरू हो जाती है और अगली लड़ाई शुरू हो जाती है। इतना टाइम नहीं मिलता कि हमने तो पीड़ितों के लिए लड़ते हैं, हमारे लिए नहीं लड़ते। अच्छा, आपने कहा कि आप लड़ते हुए जेल भी गए, सब कुछ हुआ। आज भी आप यहाँ किसी इनके पहलवान बेटियों के समर्थन में झंडा लेकर के आए हो। अभी किसी संगठन के तले काम कर रहे हो या ऐसे ही मतलब स्वतंत्र रूप से जो है, जहाँ पर भी कहीं एट्रोसिटी होती है पहुँच जाते हो? हाँ बिल्कुल, हम आंदोलनजीवी हैं। जहाँ किसी के साथ भी अन्याय होता है तो हम जाते हैं। जहाँ दलित और पिछड़े के साथ होता है वहाँ हमारी जिम्मेवारी बनती है, वहाँ हमने पहले जाना पड़ता है। और अब हमारा संगठन है स्वराज इंडिया, उसका एक पार्ट है जय किसान आंदोलन। उस जय किसान आंदोलन में काम करते हैं। पूरे किसान आंदोलन में हमने हमारे संगठन की तरफ से भाग लिया। अच्छा, आप कह रहे हो कि जहाँ दलित और पिछड़ों के ऊपर शोषण होता है आप वहाँ पहुँच जाते हो। मैं देखा ये भी गया है कि पिछड़े ही जो है वो दलितों के ऊपर शोषण कर रहे हैं, चाहे बगाना कांड हो, मिर्चपुर कांड हो। जिन जातियों ने शोषण किया वो भी तो पिछड़े समाज की थी, वो भी तो जाट कम्युनिटी की थी, तो वो भी तो पिछड़े ही हैं। तो फिर ऐसे में क्या, कैसे कैसे बैलेंस बनाने की कोशिश करते हो आप? नहीं, वो जो लोग होते हैं, थोड़ा सा जो जुगाड़ वाले हैं, जैसे जाट है, यादव है, गुज्जर है, वो अपने आप को कई बार बहुत बड़ा समझने लग जाते हैं। जब तक पीड़ित ना हो ना, तो वो दलितों के साथ अन्याय करते हैं। और वो थोड़ा सा राजनीति में ताकत है, थोड़ी ज़मीनों पर उनकी जुगाड़ है, संख्या भी अच्छी है, तो उनको पता नहीं है तुम क्या कर रहे हो। वो समाज के असामाजिक लोग हैं, उनके घर वाले भी उनका ध्यान नहीं रखते, जबकि रखना चाहिए।
तो वो करते हैं, उन्होंने वो गलत है, हम उनके खिलाफ भी लड़ते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा किशोरी लाल जालप। किशोरी लाल जी, आज आप यहाँ जैसे आप बताया आपके साथियों ने कि आप भगाना कांड और मिर्चपुर कांड के दोषियों के लिए लड़े और आपके खिलाफ आप जेल भी गए उसमें, तो ये जो आंदोलन चल रहा है आप यहाँ क्या करने आए हो फिर? यहाँ आज हमारी जो बेटियाँ जो देश में तिरंगा फहराती है, जो मेडल लाती है, उनको ये अपमानित कर रहे हैं और इनके साथ यौन शोषण कर रहे हैं। ये भाजपा बलात्कारी पार्टी है और ये देश जलाऊ पार्टी है। इसके खिलाफ हम यहाँ लड़कियों के सहयोग में हमारा समर्थन देने आए हैं और जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तो इनके साथ हम यहाँ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहेंगे। तो आपको कहीं ये मन में ये ख्याल नहीं आता कि यार हम इनके साथ में क्यों खड़े हों? ये तो वही लोग हैं जिन्होंने मिर्चपुर भगाना कांड को अंजाम दिया था, इन्होंने हमारी बहन बेटियों के साथ में ऐसा किया, हमारे घरों में आग लगा दी इन बेटियों के माँ बाप भाइयों ने, तो आप क्यों खड़े हो फिर? हम यूँ खड़े हैं कि आज तो हमारी इन बेटियों के साथ है, आने वाले टाइम में कहीं और बेटियों के साथ ऐसा ना हो और इस न्याय के खिलाफ हम खड़े रहेंगे और इनको न्याय दिला के ही। अच्छा, तो न्याय दिला के लिए, लेकिन मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ। मेरा वही सवाल है कि मन के अंदर से कहीं दिल अपने आप को कचोटता नहीं है कि यार हम ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जो इस देश की महिला है, वो चाहे ब्राह्मण की बेटी हो, चाहे राजपूत की बेटी हो, चाहे वो किसी जाट की, चाहे किसी दलित की, चाहे पिछड़े की बेटी हो, उसका अपराध में कोई भागीदारी नहीं होती। वो अपने आप में एक दलित है, महिला अपने आप में एक शोषित है, उसके साथ हर जगह न्याय होता है। इन लड़कियों का कोई कसूर नहीं। देश में किसी के साथ कुछ होता है तो इन लड़कियों का, महिलाओं का योगदान नहीं है, इन लड़कियों का योगदान नहीं है। इनके साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय के खिलाफ हम लड़ते हैं। अन्याय किसी के साथ भी होगा, हम उस पक्ष में खड़े मिलेंगे। अच्छा, अब एक बात और बताइए, लास्ट सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ। आपने कहा कि जब दलितों का शोषण ये लोग करते हैं, अब इनका शोषण हो रहा है, तो मतलब जब तक शोषण नहीं होगा, जब तक सिस्टम समझ में नहीं आता, आज जब तक अपने दर्द नहीं होगा तो दूसरे का दर्द समझना मुश्किल होता है। ये सच्चाई है। अब उन लोगों को पता चल गया भी दर्द क्या होता है, अपमान क्या होता है, बेइज्जती क्या होती है, अब पता चल गया। अब उन लोगों का दिमाग थोड़ा थोड़ा चेंज होने लग गया। अब वो हमारा भी मान सम्मान करने लगे, भाई आप ठीक थे अपनी जगह। अब उनको ये दिमाग में आने लगी है, तो अब हम खड़े हैं तो वो हमारा सम्मान भी करने लगे। उनको पता चल गया भाई ये उस टाइम भी ठीक थे और आज भी ठीक है, तुम गलत थे। अच्छा, तो मतलब ये एक जो एक कहावत, मतलब एक अगर हम इतिहास से थोड़ा सा सबक लें, जो दोस्ती सर छोटू राम में और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में थी, वो दोस्ती और वो सामाजिक समानता आपको लग रही है कि भविष्य में जो बनेगी? हाँ, जैसे जैसे समझ बढ़ेगी, उन लोगों की बहुत ऊंची समझ थी। वो लोग दोनों एक दर्द से पीड़ित थे। जैसे जैसे इस तरह की जो घटनाएं घटेंगी, एक है जो घोर फॉरवर्ड समाज है, बदमाशों का समाज है, वो जब उनके साथ अन्याय करेगा तो वो हमारे नज़दीक आएंगे और हम भी उनके नज़दीक जाएंगे। बिल्कुल ये सच है। चलिए, तो आप मिर्चपुर भगाना कांड के पीड़ित थे, जेल गए थे, और इसे बात करने का उद्देश्य जो था मेरा वो यही था कि ताकि पता चल सके और ये मैं लोगों को बता सकूं कि आपने इतना शोषण अत्याचार किया, उसके बावजूद भी ये लोग आपके साथ इस न्याय की लड़ाई में कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि ये लोग न्याय प्रिय हैं और संवैधानिक राइट्स को बचाए रखने की लड़ाई जो है ये लड़ रहे हैं। धन्यवाद।